4 चीलों की एक इंसानी बहन। जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव मनोहर था। उसी गांव में 2 पति पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। पति का नाम हरिया और पत्नी का नाम शीला था। हरिया के पास 2 गाय, 2 बैल और एक छोटा सा बछड़ा था। हरिया उन सभी जानवरों को रोज चराने ले जाता था। हरिया एक दिन शाम के समय सभी जानवरों को चराने के लिए जाता है और किसी कारणवश उसको घर लौटने में देरी हो जाती है। अभी तक उमा के पापा लौटकर घर वापस नहीं आए। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। मैं उन्हें ढूंढने जरूर जाऊंगी। इतना कहकर शीला अपनी बच्ची को लेकर मैदान की तरफ हरिया को ढूंढने निकल पड़ती है। चलते चलते शीला मैदान में पहुंचती है। तभी वहां पर एक खूंखार सियार आ जाता है और शीला के बच्चे को छीनकर जंगलों की तरफ भागने लगता है। परंतु ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय 4 चील अपने घर को उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक खूंखार सियार बच्ची को लेकर जंगलों की तरफ जा रहा है और बच्ची भी काफी ज्यादा रो रही है। अरे भाइयों, ये बच्ची को दुष्ट सियार लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे तो लगता है ये दुष्ट सियार गांव से बच्ची चुरा कर लाया है। मुझे इसकी जान बचानी चाहिए। तभी चील सियार के मुंह से बच्ची को छीनकर ऊपर उड़ जाता है और सभी चील अपने घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही सभी चील आपस में बातें करते हैं। भाइयों, इस मासूम बच्ची की क्या करें? इसके माँ बाप का तो कोई अता पता नहीं। अरे भाइयों, क्या करना है? इस बच्ची की सभी भाई मिलकर पालन पोषण करेंगे। सभी चील एक दूसरे की बात मान लेते हैं और बच्ची को चारों चील अपनी बहन मानने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो बच्ची सयानी हो जाती है। चारों चील भाई अपनी बहन को बहुत लाड प्यार किया करते। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है। सुनिए भाइयों, आज कुछ बढ़िया सा शिकार ले आइए और हाँ, मुझे कुछ सब्जियां भी ला कर दीजिए खाना पकाने के लिए। मुझे उनकी जरूरत है। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। चोले, गोली, तुम दोनों सब्जियां लाने जाओ और बाकी तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम शिकार पे जाते हैं। बड़े भाई के कहे मुताबिक दोनों चील सब्जियां लाने चले गए और बाकी बच्चे सभी चील शिकार की खोज में चले गए। शिकार की तलाश में वो बहुत दूर तक चले गए, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई शिकार नहीं मिला। अरे कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? सुना भाइयों, आओ जरा पेड़ की छांव में बैठते हैं। सभी थक हार कर पेड़ की डाल पर बैठ गए। अरे भाई, लगता है हमें आज शिकार नहीं मिलेगा। आज तो हमें सब्जियां खाकर ही काम चलाना होगा। अरे चोले, क्या कह रहा है? हमारी बहन ने कितने प्यार से कहा है कोई बढ़िया शिकार लेकर आओ। अगर हम ऐसे ही खाली पंख चले गए तो बहन का दिल टूट जाएगा। तभी वहाँ पर बूढ़ा गिद्ध, जो चीलों के पिता का बहुत ही खास दोस्त था, वो वहाँ पर आ जाता है। अरे बाबा आप? हाँ, तुम सबको चिंता में देखा, इसलिए तुम्हारे पास आ गया। बताओ क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे बाबा, हम बहुत देर से शिकार ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई शिकार नहीं मिल रहा और ऊपर से बहन ने कहा आज कोई अच्छा शिकार खाना है। अच्छा, तो ऐसी बात है। फूलों के बगीचों के पीछे गुफा है। वहां पर एक हिरन अपने बच्चे के साथ रहती है, लेकिन अभी वो खाना लाने गई है, इसलिए उसका बच्चा अभी गुफा में अकेला है। तो जाकर बच्चे का शिकार करो। अच्छा, क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। पिताजी के जाने के बाद आप ही तो हैं जो हम भाई बहनों को समझते हैं। हाँ, जाओ वरना वो हिरन हाथ से चला जाएगा। चलो भाई, वो हिरन हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे बाबा, आप भी रात का खाना हमारे घर खाना। ठीक है, मैं आऊँगा। सभी भाई मिलकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक हिरन का बच्चा सो रहा था।
सभी चीलों ने मिलकर उस बच्चे का शिकार किया और शाम होने से पहले शिकार लेकर अपने घर आ गए। ये ले बहन शिकार, अब इसे जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी भैया, लेकिन आपको आने में इतनी देरी क्यों हो गई आज? हाँ, वो जरा शिकार ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी बाबा ने आकर हमें शिकार का पता बता दिया और सिर्फ उनकी वजह से ही हम ये शिकार ढूंढ पाए हैं। अच्छा भैया, क्या आपको मेरी वजह से बहुत परेशानियाँ हुई? नहीं बहन, भला तुम्हारी बात हम थोड़े टाल सकते हैं। और हाँ बहन, बाबा भी खाने के लिए आने वाले हैं, तो जरा ज्यादा खाना बनाना। भाइयों की बात सुनकर लाडो बड़ी खुश हो गई। वो फटाफट रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। तभी सब्जियां मांस काटते वक्त चाकू उसके हाथ में लग जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। अरे, ये क्या? मेरे हाथ में तो घाव लग गया। अगर भाइयों ने देख लिया तो खामखा परेशान होंगे। क्या करूं? इस खून को कहाँ पोंछूं? लाडो इधर उधर देखने लगी, लेकिन उससे अपना खून पोंछने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी उसने ना चाहते हुए भी खून को हिरन के मांस में मल दिया और वो फिर से खाना पकाने लगी। थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। उसने अपने सभी भाइयों को खाना परोस दिया। तभी गिद्ध भी वहाँ पर आ चुका था। सभी खाना खाने लगे। खाने का एक निवाला खाते ही सभी चौंक गए, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया था। भूखे चील फटाफट सारा खाना खत्म कर देते हैं। आहा, वाह, लाजवाब, ये कितना स्वादिष्ट बना है। हाँ, सच में बहन, क्या तुमने कोई खास मसाला डाला है? मसाला? नहीं तो मैं तो जैसे रोज पकाती हूँ वैसे ही खाना पकाया है। नहीं बहन, आज इस खाने में कोई अलग बात है। और हिरन तो हमें इतनी पिछले हफ्ते भी खाया था, लेकिन वो इतनी स्वादिष्ट नहीं बनी थी। ये बड़ा स्वादिष्ट है। अरे बेटी, तुमने इसमें क्या मिलाया? ये तुम्हें बताना ही होगा। कोई साधारण हिरन इतना स्वादिष्ट नहीं लग सकता। हाँ, मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा लाजवाब खाना नहीं खाया। बताओ ना बहन, आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया? और बस इसी वजह से मैंने अपना खून इस खाने में मिला दिया। सभी भाई हैरान थे, लेकिन गिद्ध खामोशी से कुछ और ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कुटिलता छलक रही थी। एक चालाक योजना उसके दिमाग में धीरे धीरे आकार ले रही थी। चलो, मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई। फिर गिद्ध अपने घर चला गया। अगले दिन चारों चील फिर से शिकार लाने चले गए, लेकिन कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें अपना शिकार नहीं मिला। सभी थक हार कर पेड़ की छांव पर बैठ गए। दिन पर दिन शिकार मिलना तो मुश्किल ही होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको भूखे ही मरना पड़ेगा। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी दूर बैठा बूढ़ा गिद्ध उन्हें देख रहा था। ये सही मौका मिल रहा है अपने काम को अंजाम देने का। गिद्ध चीलों के पास आकर बोलता है। क्या हुआ चीलों, आज भी तुम्हें शिकार नहीं मिला? हाँ बाबा, शिकार मिलना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। अरे तुम जैसे बेवकूफ चील तो मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हारे घर में इतना बढ़िया शिकार होते हुए तुम धूप में भटक रहे हो। क्या? हमारे घर में? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, हम कुछ समझे नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारी बहन। गिद्ध की बात सुनकर सभी चील बहुत गुस्से में आ गए। बड़ी ऊंची बात कर दी बाबा। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसलिए आप अभी तक यहाँ खड़े हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका सर धड़ से अलग कर देता। अरे ठंड रख भाया, मेरी पूरी बात सुन ले। नहीं, हमें कोई बात नहीं सुननी आपकी। अरे चिल, तुम समझ नहीं रहे। तुम सबका तंदुरुस्त रहना कितना जरूरी है। मैंने कहा ना, आप चुप रहो वरना। सभी बहुत गुस्से में थे, लेकिन उनमें से एक चील को गिद्ध की बात अच्छी लग रही थी। अरे भाइयों, क्या कहना चाह रहे हैं पहले सुन तो लो। बोलिए बाबा। अरे क्या कहते हो बाबा? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, कल जो तुमने हिरन खाया था उसका क्या स्वाद तुम्हारे मुंह से चला गया? अरे क्या कहते हो बाबा, उसे याद करते ही स्वाद मुंह में झट से आ जाता है। हाँ, जरा सोचो चीलों, अगर तुम्हारे बहन की कुछ बूंदें उसमें गिर गईं तो वो इतना स्वादिष्ट लग रहा था,
अगर तुम्हें तुम्हारी बहन पूरी खाने में मिल जाए तो कितना स्वादिष्ट लगेगा और पौष्टिक भी। सभी चील गिद्ध की बातों में आने लगे। बस बस बाबा, बहुत कर ली तुमने बकवास। ठीक है, तो ऐसे बैठे रहो, भूखो, जरा देखो मेरी तरफ। मैं अपनी जवानी में बहुत सारे पंछी और जानवर खाए, इसलिए अभी तक मैं जिंदा हूँ। वरना तुम्हारे पिताजी जो पूरी जिंदगी छोटे छोटे पंछी खाते रहे, जल्दी गुजर गए। अब लगता है भूखमरी की वजह से हमारी भी हालत उनके जैसे हो जाएगी। ऊंची सोच भाया, ऊंची सोच। अगर तुम्हें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो तुम्हें अपनी स्वादिष्ट बहन को अपना निवाला बनाना होगा। अच्छा, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। मान गए, हम मान गए बाबा। क्या भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? इस गिद्ध की बातों में मत आइए। तो चुप कर भोलू बड़े, भैया मान गए मतलब सब मान गए, क्यों भाइयों? सभी भाइयों ने हाँ में जवाब दिया। हाँ हाँ, भैया सही कह रहे हैं। अगर हम ही कमजोर हो गए तो क्या फायदा। सभी ने गिद्ध की बात मान ली, सिवाय छोटे भाई भोलू के। उसका मन ये सब करने के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन बड़े भाई के आगे वो कुछ नहीं बोल सकता था। सभी चील गिद्ध को लेकर अपने घर वापस आ गए। अरे भाइयों, आज तो आप बड़ी जल्दी वापस आ गए। क्या हुआ? क्या आज भी आपको कोई शिकार नहीं मिला? नहीं बहन, अंदर चलो, तुमसे काम है। काम? ठीक है। सभी घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही सभी भाइयों ने अपनी बहन को घेर लिया। अरे भैया, बताइए ना, क्या काम है? आज आपको शिकार नहीं मिला, इसलिए आप परेशान हैं क्या? नहीं बहन, हम परेशान नहीं, क्योंकि हमें तो शिकार मिल ही गया। अच्छा, तो कहाँ है शिकार? लाइए, मैं जल्दी से उसे पका देती हूँ। तुम ही हो तो वो शिकार। आज हम तुम्हें ही पका कर खाएंगे। अपने भाइयों की बात सुनकर लाडो को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे रस्सी से बांधो, कहीं भाग न जाए। भैया, भैया, ये आप क्या कह रही हैं? भाइयों ने अपनी बहन को रस्सी से बांध दिया। आपको क्या हो गया है भाइयों? मैं जानती हूँ, मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। बहन भाइयों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन शायद भाइयों को अपनी भूख के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। बाबा, ये आपके कहे अनुसार हमने अपनी बहन को बांध दिया है, अब बस उसे मारने की देरी है। वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या तुम में से किसी को खाना पकाने आता है? नहीं नहीं, हमें तो पकाना नहीं आता। अरे हट, कैसे चील हो, खाना पकाना तक नहीं आता। एक काम करो, तुम किसी भरोसेमंद छोटे पंछियों के चंगुल में भेजो और किसी एक पक्षी को जो अच्छा खाना बनाता उसे लेके आने को कहो। हाँ ठीक है, लेकिन जाएगा कौन? मैं लेकर आता हूँ भैया। हाँ ठीक है, जाकर जल्दी लेकर आ। इतना कहकर भोलू छोटे पक्षियों के इलाके में चला गया। भोलू एक पेड़ पर बैठ गया। अरे अब मैं किससे मदद मांगूं? अगर मैं बावर्ची ले गया तो सभी भाई मिलकर बहन को मार देंगे। हे ऊपर वाले, मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम किया हो तो मेरी मदद कर, कोई फरिश्ता भेज दे। उसी पेड़ के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में बिल्कुल छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें एक लड़की भी रहती थी। उसके परिवार वाले उसे प्यार से स्वीटी कहकर बुलाते थे, जो कि वो लड़की बहुत ही समझदार और संस्कारी थी। वो स्वीटी लड़की झोपड़ी के अंदर से चील की सभी बातें सुन रही थी। अरे, ये चील तो बड़ा ही परेशान लग रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। स्वीटी लड़की चील के पास चली गई। सुनिए चील भाई, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे बहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती है? वो दरअसल बोलू ने सारी बात स्वीटी को बताई। क्या? कैसे भाई है? भूख के लिए अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। उस गिद्ध ने मेरे भाइयों की आंखों पर पट्टी बांध दी है, उन्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहन मेरी मदद करो। चील भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके भाइयों ने कभी कोई चील खाया है? नहीं, उन्होंने अभी तक कोई चील नहीं खाया। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। स्वीटी भोलू को प्लान बता देती है। वाह बहन, ये तो बड़ा ही अच्छा प्लान है। स्वीटी भोलू के साथ जाने लगती है। ये देखिए भाइयों, मैं अपने साथ इस बावर्ची बहन को ले आया हूँ। अच्छा है लड़की, तुझे खाना पकाना तो आता है ना? हाँ चील भाई,
मुझे खाना पकाना आता है। ठीक है, जा भोलू से अंदर ले जा और पहले लाड़ू का काम तमाम कर दे। भोलू स्वीटी लड़की को अंदर ले गया। अंदर उसकी बहन को बदा देख स्वीटी को उस पर बहुत दया आ गई। मार दो भाई, मुझे मार दो, मैं तुम जैसी चीलों की बहन हूँ, यही मेरी फूटी किस्मत है। अरे बहन, मैं और चील भाई आपकी मदद करने आए हैं। बहन, माँ के जाने के बाद एक तुम ही तो हो जिसने मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने मेरा बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखा है। हे ऊपर वाले, कोई तो है जो मुझे सच में प्यार करता है। चील भाई, आप भी बाहर जाएं, तब तक मैं खाना पका देती हूँ। चील बाहर चला गया। स्वीटी ने अपने साथ लाए हुए मशरूम को पका दिया और उनकी सब्जी बनाकर सभी को परोस दिया। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया हो रही है। अरे वाह बाबर्ची, अच्छा काम किया है तूने। चलो अभी दावत का मजा उड़ाते हैं। सभी ने बड़े चाव से खाना खाया। किसी को खाने पर शक तक नहीं हुआ। सभी को यही लगा कि वो उनकी बहन को ही खा रही हैं। वाह वाह, ये तो उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाकर तो मेरे शरीर में अलग ही ऊर्जा आ गई। क्यों चील, सही कहा ना? चीलों ने खाना खा तो लिया था, लेकिन अब उन्हें अपने बहन को खाने का पछतावा हो रहा था। भाइयों, ये हमने क्या कर दिया? अपने ही प्यारी बहन को मार कर खा गए। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई, हमें ये क्या हो गया था? हम इतने क्रूर कैसे हो गए? जिस बहन ने हमें इतना प्यार दिया, हमने उसी को मार दिया। हमारी बहन हमें कभी माफ नहीं करेगी। बोलू, तुम सही कह रहे थे, हमें तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तेरी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ा पाप किया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। अब मैं अपने आप को मौत के घाट उतार लूंगा। रुक जा बड़े भाई, तुम अकेले नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर एक गिरा हुआ काम किया है। हमारी बहन तो हमारे वापस नहीं आ सकती, इसलिए हम सभी उसके पास जाएंगे। हाँ हाँ, मर जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सभी चीलों ने मरने का फैसला कर लिया कि तभी रुक जाइए भैया, हमारी बहन जिंदा है। क्या बोलू, तू क्या कह रहा है? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। बहन बाहर आओ। चीलों की बहन बाहर आ गई। बहन को जिंदा देखकर सभी भाइयों को ऐसा लगा जैसे उन्हें उनकी जिंदगी की सारी खुशियाँ वापस मिल गई हो। अरे, ये जिंदा कैसे है? अरे देख क्या रहे हो चीलो, मार डालो इसे। नहीं नहीं, बहुत हो गया गिद्ध, हम तेरे बहकावे में अब नहीं आएंगे। अच्छा तुम ना सही, मैं ही काम तमाम कर देता हूँ। अब तू मारेगा हमारी बहन को? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गिद्ध वहाँ से भागने लगा। भोलू भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया। हम तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं है। हाँ बहन, हमें माफ कर दो, वरना पूरी जिंदगी हम पछतावे में ही जिएंगे। भाइयों, मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझे मारने का सोच भी नहीं सकते। ये सारा किया धरा उस गिद्ध का है। स्वीटी बहन, अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करती तो शायद भाइयों की आंखों से ये पट्टी कभी नहीं हटती। आपकी मदद करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं चलती हूँ। भाई बहन को फिर से मिलाकर स्वीटी वहाँ से चली जाती है।